एशिया कप का रोस्टर आपके सामने है। ये स्क्वाड नहीं है, ये रोस्टर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्क्वाड की सिलेक्शन के लिए किन प्लेयर्स के ऊपर नजर रखी जा रही है। पोल जो होता है ना, खेप होती है प्लेयर्स की, उसको कहा जाता है। तो इनमें से कोई 15 या 17 रुकनी स्क्वाड सिलेक्ट होगा। ओपनर्स के अंदर पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है? बाबर आजम का नाम है, साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, फकर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद रिजवान है, उमैर बिन यूसुफ है। यार आप अगर पाकिस्तान का ये रोस्टर देखो तो इसके बाद अगर आपको फाइनल स्क्वाड सिलेक्ट करना हो ना तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है इसलिए प्रिडिक्टेबल है। हमें पता है कि इन्होंने कौन कौन से प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। मैं एंड पे आपको बताऊंगा भी। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर आते हैं मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज, हसन नवाज, हसीबुल्ला खान, इरफान खान नियाजी, उस्मान खान जो कि विकेट कीपर भी है, हैदर अली, अब्दुल समद। वो आ रही है जी हसन नवाज को लेकर के। जिस तरह हसन नवाज ने परफॉर्मेंसेस दिखाई है, क्या शानदार किस्म की फतह जो है वो दिलवाई है हसन नवाज ने। तो एक बहुत बड़ी दीगर टीम्स के लिए जो थ्रेट हो सकते हैं हसन नवाज। ये क्या कहानी है वो आपको बताएंगे, बात करेंगे जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी एक और खिलाड़ी को जो है एशिया कप के स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है और मजेदार किस्म का खिलाड़ी है और आपको पसंद भी है। कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अपनी सब्सक्राइब करें, साथ के पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है जी वो हमारे पास आ रही है हसन नवाज को लेकर। क्या कमाल किस्म की आज उस लड़के ने परफॉर्मेंसेस दिखाई है, कमाल कर दिया हसन नवाज ने। जिस तरह से उसने शॉटें मारी हैं, जिस तरह से उसने अंडर प्रेशर आकर परफॉर्म किया। ठीक है, हुसैन तलत ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, प्रेशर भी रिलीज किया, लेकिन हसन नवाज छाए हुए हैं थ्रू आउट। अगर आप बात कर लें, पीएसएल की बात कर लें, उसमें वो मैचेस फिनिश कर आ रहे हैं। T20 की बात कर लें, उसमें इस नंबर पर आकर वो कमाल किस्म का खेल रहे हैं। शुरू हो चुका है और इस बार का जो एशिया कप है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर है वो ये है कि क्या बाबर आजम इस एशिया कप 2025 में आपको पाकिस्तान टीम का हिस्सा नजर आएंगे कि नहीं, या क्या बाबर एशिया कप खेलेंगे, या फिर बाबर जो T20 टीम से लगातार बाहर चल रहे हैं उनको अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम यहां पर थोड़े बाबर आजम की आंकड़ों पे नजर डालें तो मैं अगर आपको बाबर आजम के T20 के सबसे पहले आंकड़े दिखाऊं तो बाबर आजम ने अपने करियर में 128 T20 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 4223 रन बनाए हैं। और बाबर आजम का जो औसत है लगभग 40 का है और जो उनका स्ट्राइक रेट है 130 के आसपास का है। इस दौरान बाबर आजम ने 300 भी बनाए हैं और 36 अर्धशतक बाबर आजम के नाम है। यानी कि अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 40 का औसत ठीक ठाक औसत होता है, 130 की स्ट्राइक रेट थोड़ी कम है। लेकिन अगर आपकी पूरी टीम में कोई एक स्टेबिलिटी वाला प्लेयर चाहिए, एंकर रोल में प्लेयर चाहिए, तो मुझे लगता है बाबर आजम वो कमी आपकी भर सकती है। यूएई में ट्रायंगुलर सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का कैंप लाहौर में लगाने का फैसला किया गया है। और वो कौन से खुशकिस्मत प्लेयर्स हैं जो कि इन दो इवेंट्स में यानी कि ट्रायंगुलर सीरीज और एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, उनके नाम सिलेक्टर्स की टेबल पर हैं। उनका स्टेटस क्या है, कौन कौन से प्लेयर्स कंफर्म हो चुके हैं और किन के ऊपर सवालिया निशान है। चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बहस है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये बात अब हतमी हो चुकी है कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो कि वेस्ट इंडीज़ में मौजूदा वक्त में वनडे सीरीज़ खेल रहा है, आज दूसरा वनडे मैच है, 12 अगस्त को तीसरा वनडे मैच खेलने के बाद जो ही स्पिनर्स की बात करें, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, फैसल अकरम। ऑलराउंडर्स की मैं बात करूं तो सलमान अली आगा जो कि कप्तान भी है, ऑलराउंडर भी है, साइम अयूब भी एक तरह से ऑलराउंडर है, लेकिन मैंने उसको ओपनर्स में इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता ही है कि वो ओपनिंग स्लॉट पकड़ के बैठा हुआ है। इसी के साथ साथ मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर के अंदर आते हैं। शादाब खान इंजरी की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वो अवेलेबल होंगे। खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद भी इस ऑप्शन के अंदर आते हैं। फहीम अशरफ है, हुसैन तलत अभी जो रिसेंटली परफॉर्मेंस करके दिखाई है, अहमद दानियाल एक यंग लड़का है, अब्बास अफरीदी अपनी बैटिंग को इंप्रूव करके, बॉलिंग में तो अच्छा है, ये बैटिंग को भी इंप्रूव कर रहा है, जहांदाद खान है। ये पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स की जिसको कहते हैं ना खेप है। फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन हमारे पास है शाहीन शाह अफरीदी का, नसीम शाह का, हारिस रऊफ का, हसन अली का, सलमान मिर्जा का, आकिफ जावेद। ये किधर गया, कहां गायब हुआ, किसी को नहीं पता। इंजरी की खबर आई थी कि इसको ये इंजर्ड हो चुका हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता आकिफ जावेद किधर है। मोहम्मद हुसनैन, वसीम जूनियर, जमान खान, ये पाकिस्तान का
रोस्टेड है, इसमें एक दो प्लेयर शायद मैंने मिस कर दिए, लेकिन यही प्लेयर्स हैं जिसके अंदर से एशिया कप का और ट्राई सीरीज का स्क्वाड बनेगा। तो यही प्लेयर में से कुछ प्लेयर्स आएंगे, वो कौन से प्लेयर्स होंगे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। चलें आए जरा आप लोग, मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप लोग कमेंट्स के अंदर अपना 15 रुकनी स्क्वाड लिखें, मैं आपको अपना बताता हूं, जिसका सबसे अच्छा स्क्वाड होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। अगर बात की जाए ओपनर्स की, तो हमेशा स्क्वाड के अंदर 3 ओपनर होने चाहिए, अगर एक अनफिट हो जाए तो बैकअप के ऊपर दूसरा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो करंटली ओपनर है साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, यही 2 होने चाहिए ओपनर आपके फर्स्ट चॉइस। बैकअप के ऊपर आपने रखा हुआ था आउट ऑफ फॉर्म फकर जमान को, जो कि खेलेगा नहीं खेलेगा इसी को डाउट है, अभी वो इंजरी से फिट हो गए तो वो आ भी जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि अगर आपको बैकअप ओपनर की तरफ जाना है तो फिर आप फकर अगर फिट है तो फकर जमान के साथ जाए, नहीं तो फिर बाबर आजम मजबूरी के तौर पे आपको लेकर अब ओडीआई में भी उन्होंने जो है वो आग लगा दी और ओडीआई में भी आकर उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का चेस करके दिखा दिया है। तो दाऊद साहब ऐसा लगता है कि हसन नवाज जो है हमेशा से जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है ना, तो पाकिस्तान की तरफ से कोई एक लड़का ऐसा जरूर होता है जो कि एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर सामने आता है। तो मुझे लग रहा है कि हसन नवाज जो एक सरप्राइज पैकेज है, क्या कहेंगे? देखिए, हसन नवाज ने आज जिस तरह से पाकिस्तान को मैच जितवाया, हर कोई उनकी बात कर रहा है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। और अगर आप देखो तो उन्होंने जिस तरह से नंबर 6 पर आकर आज उनका पहला मैच था और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई, विकेट्स गिर रहे थे, रिजवान जो कप्तान थे जब उनका विकेट गिरा सॉरी, तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम प्रेशर में आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से हसन नवाज ने वहां पर पहले पेशेंस का मुजाहिरा किया, स्लो खेले, टाइम लिया और उसके बाद उन्होंने हिटिंग्स भी लगाई, 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। अली साहब, पाकिस्तान में तो उनकी तारीफें हो रही हैं, लेकिन अब भारत में भी जो भारतीय मीडिया है, जो उनके अखबार हैं, उन्होंने भी हसन नवाज के लिए छापा, उनकी अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनमें हसन नवाज को प्रेस किया और ये बोला कि भारतीय टीम के लिए खतरा हो सकता है एशिया कप में ये जो नया स्टार है। अगर आप बात करो तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसने लिखा है हसन नवाज के लिए कि डेब्यू डिलाइटेड हसन नवाज, हीरोइक पावर पाकिस्तान, शानदार जीत हासिल किया। इसके बाद अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स की बात करेंगे तो उन्होंने लिखा है हसन नवाज स्टार्स। फिर अगर आप बात करें जो इंडिया टुडे है, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त किस्म की हसन नवाज को तारीफ की और साथ साथ ये भी इंडिया टुडे लिख रहा है कि हसन नवाज एक थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए एशिया कप में। तो अली साहब, जो हसन नवाज है, जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, T20 में बड़ा शानदार कर रहे हैं, ओडीआई का जो उनका पहला मैच था जो उन्होंने करके दिखाया, एक उन्होंने बाकी टीम्स पे एक छाप तो छोड़ेगा, अगर अभी नहीं भी, चलो अभी उसका बहुत इनिशियल टाइम है, लेकिन आगे आने वाले भी आप टाइम में भी देखोगे जिस तरह से वो आज बात भी कर रहे थे मैच जीतने के बाद कि मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था कि मैं पीएसएल में भी मैच फिनिश हैं। क्योंकि पाकिस्तान टीम की हम बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान टीम का कोलैप्स आपको लगातार देखने को मिल रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीत गए, लेकिन उससे पहले आप बांग्लादेश से T20 सीरीज आ रहे, वहां आपके बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे में बाबर आजम आपको एक स्टेबिलिटी अपनी टीम में दे सकते हैं। ओडीआई के आंकड़ों पर नजर डाले, बाबर ने 133 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 6282 रन बनाए हैं, 55 के आसपास का इनका औसत है और जो स्ट्राइक रेट है वो 88 का है, 1900 बना चुके हैं और 3750 बना चुके हैं। यानी कि ओडीआई में भी बाबर आजम के जो आंकड़े हैं वो अच्छे हैं और एक ऐसे आंकड़े हैं जो उनको थोड़ा सा एक लंबा रोप दे सकते हैं। हालांकि उनके 100 नहीं आए हैं तकरीबन पिछले 2-2.5 सालों में, एक 100 भी नहीं बना पाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन ये आप कह सकते हो कि रन वो लगातार बना रहे हैं। अगर हम नजर डालें बाबर आजम के पिछले कुछ जो T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उन्होंने आखिरी T20 मुकाबला 13 दिसंबर 2024 को खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 31 रन बनाए थे। उससे पहले 0 पर आउट हुए थे, 41 रन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 T20 में 3-3 रन पर आउट हुए थे। आयरलैंड के खिलाफ लॉर्डर हिल में T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 32 रन नाबाद पारी खेली थी। उससे पहले कनाडा के खिलाफ 33 रन बनाए थे, इंडिया के खिलाफ 13 रन बनाए थे, यूएसए के खिलाफ 44 रन बनाए थे और उससे पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस हुए थे उसमें 36 और एक 32 रन की पारी खेली थी। और आयरलैंड के खिलाफ उनका एक 75 रन की पारी आई थी और एक 57 रन की पारी आई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने 69 रन बनाए थे। यानी कि अगर आप उनके बाबर आजम के पिछले 1-1.25 साल के T20 परफॉर्मेंस में नजर डालें तो ये बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बाबर आजम अभी भी पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में कंसिडर हो सकते हैं। बाबर आजम को आप T20 फॉर्मेट में ला सकते हैं, T20 फॉर्मेट में खिला सकते हैं। पाकिस्तान टीम वापस आएगी
तो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स एक आखिरी और हतमी मीटिंग करेंगे कोच माइक हैसन के साथ और कैप्टन सलमान अली आगा के साथ। उसके बाद पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया जाएगा, बल्कि ऐलान कर दिया जाएगा, फाइनलाइज तो हो ही चुका है। और ये बात है कि जिसका इम्कान ज़्यादा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 15 से 16 अगस्त को आखिरी डे होगा, जिसके बाद ना सिर्फ स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा बल्कि पाकिस्तान के जो कैंप लगना है उसकी तारीख का भी ऐलान हो जाएगा, जो कि मुमकिन तौर पर 18 अगस्त से कैंप लगने का इम्कान है। लाहौर में ये कैंप लगाया जाएगा और ट्रायंगुलर सीरीज़ जिसका आगाज़ 29 अगस्त से होना है उसके लिए और एशिया कप के लिए सेम स्क्वाड होगा। ये बात हतमी तौर पर फाइनलाइज कर ली गई है। अब जो स्क्वाड है जिसकी सूरत हाल क्या है, पहले मैं आपको उनका स्टेटस और कुछ प्लेयर्स की कारकर्दगी बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो सकेगा कि मौजूदा वक्त में किन किन प्लेयर्स का चांस है और कौन से प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं। अगर ऊपर से शुरू करें, जो बैटिंग लाइन है उसकी पहले बात करें तो सैम अयूब की गो के मौजूदा वक्त में कारकर्दगी के ऊपर सवाल या निशान रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो T20 सीरीज़ खेली गई उसके 2 मैचेस में वो 50 प्लस स्कोर करने में कामयाब रहा है। कैरियर का पहला T20 एशिया कप के लिए सभी देश ने अपने प्लेयर का नाम निकाला, जो अभी तो 15 टीम के नाम नहीं, अभी 15 से ज़्यादा प्लेयर का नाम है जो यहाँ पर एशिया कप के लिए जा सकते हैं। उन्हीं 25 में से कोई 15 प्लेयर, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा नाम है कि कोई भी अगर दूसरा देश होता तो 25 प्लेयर को नहीं खिलाता, लेकिन इंडिया की बात करें तो 25 या 30 प्लेयर का नाम निकला है, लेकिन एक भी प्लेयर ऐसा नहीं कि जो एशिया कप के लिए खिलाया ना जा सके, सभी एक से बढ़कर एक है। लेकिन पाकिस्तान के हालत में पूरा उल्टा है, इंडिया और पाकिस्तान का हालत। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में, जरूर कमेंट करके बताओ और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।